वेलकम बैक नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप से मुतल्लिक हमारी गुफ्तगू जारी है। हारून साहब, अब मूविंग फॉरवर्ड अब नमीबिया के अगेंस्ट जीतना तो डू और डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है, बट फिर चेंजेस आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि अच्छा इनको बिठा देते हैं लेकिन अल्टरनेटिव भी हमारे पास नहीं है। अब ये हर कोई जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की कोशिश करता है। शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग कर रहे हैं, साइम अयूब जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, और जो कप्तान हैं जिन्होंने बैटिंग करनी थी वो अटैक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं बॉलिंग को। तो जिसका जो काम है वो किसी से नहीं हो रहा, और जो बॉलिंग करना चाहता है वो बैट्समैन भी है एट द सेम टाइम। तो ये क्लैरिटी कब आएगी? एक और वर्ल्ड कप में डिजास्टर करने के बाद ही आएगी, इससे पहले नहीं आ सकती। ये बड़ी हैरान कुछ बात है। आई थिंक जो डॉक्टर ने बातें की है ना, उसमें आप अगर कुछ चंद चीजें मैं आपको बताऊं। देखिए, जब आप स्ट्राइक करने जाते हैं तो अपने मेन वेपन के साथ स्ट्राइक करते हैं ना। आप तो पार्ट टाइमर के साथ आप ज्यादा ओवर्स उनको करा रहे हो जो पार्ट टाइमर्स हैं। आपके जो मेन वेपन्स हैं, चाहे वो अबरार हो, चाहे वो उस्मान तारिक हो, और अगर आपने नवाज को खिलाया हुआ है, नवाज है आपके पास, शादाब जो कि बॉलिंग नहीं कर रहा। आई थिंक ये इश्यूज तो डेफिनेटली नजर आ रहे हैं कि आपने जिस वक्त उनको इस्तेमाल करना चाहिए था उस वक्त नहीं किया। अब हम नमीबिया की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मैचेस तो ये जीतते रहेंगे, ऑड मैचेस आपको जीतते हुए नजर आएंगे। आपको हो सकता है कोई ऐसा क्रंच मैच भी ये ऑड जीत जाएंगे। लेकिन जो हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे भी डॉक्टर ने कहा, देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप मुझे ये तो बताएं कि 2 T20 खेलने वाला बंदा जिसने क्रिकेट ही नहीं खेली हुई, वो आपकी टीम का पार्ट है। जिसने आपने एक ऐसा विकेट कीपर साथ ले गए हैं जिसने हार्डली 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। Exactly. यानी 8 दिन की क्रिकेट खेलने वाला बंदा पाकिस्तान की टीम में। फॉर्मेट का डिफरेंस इज नो इशू एट ऑल कि भाई वो T20 का प्लेयर अलग होता है और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अलग होता है। आप जरा इंडियन की बैटिंग का और इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है या उनका स्क्वाड है उनका निकाले तो सही। उनके पता नहीं नंबर ऑफ मैचेस हैं, और हारून साहब, ये PSL की परफॉर्मेंसेस की बेस पे जो हम बैट्समैन सेलेक्ट करते हैं कि इसने प्लेथरा ऑफ रन्स कर दिए, वहाँ के बॉलिंग स्टैंडर्ड को क्यों नहीं कंपेयर करते हम इंटरनेशनल बॉलिंग से? तो उस्मान साहब वहाँ तो बहुत परफॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने नहीं। उसका रीजन ये है ना, देखिए आप एक चीज को अपने जहन में रखें कि T20 क्रिकेट क्या है। बैट्समैन ने हिट ही मारनी है ना। बैट्समैन ने रन्स बनाने। अगर वो रन्स नहीं बनाएगा, जब वो रन्स बनाएगा तो वो एरर भी करेगा उसमें कि बॉल मिस भी होगी, कुछ कोई आप हवा में खेल देंगे, कैच हो जाएंगे। सो वो तो इश्यूज रहते हैं। मेरा सिर्फ इशू ये है कि जब तक मुसलसल आपकी रिपीटिशन नहीं होगी, आपके बॉलर एक जगह पे बॉल नहीं कर सकेगा। आपका प्लेयर अनफिट होता है और उसके बाद डायरेक्ट वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आ जाता है। दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। आप देखेंगे कितने अरसे तक वो कमिंस को साथ लेके चलते रहे, लेकिन उसको एक मैच भी नहीं खिलाया। यहां तक कि वो पूरी तरह फिट नहीं हुआ तो उन्होंने उसको टीम में सेलेक्ट नहीं किया। आपका यहाँ से वो बिग मैच में आपके 2 प्लेयर अनफिट होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद स्ट्रेट अवे वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आ जाते हैं जो वर्ल्ड कप में जा रहा है बगैर कोई क्रिकेट खेले हुए। सो आपको कैसे पता लगेगा? अभी जैसे उनका नी का प्रॉब्लम कल में वाजे तौर पे नजर आ रहा था शाहीन आफरीदी के। शादाब ने कितनी बॉलिंग की, आप मुझे बताया ना, पिछले 8-10 महीने से वो तो क्रिकेट ही नहीं खेला हुआ, बिकॉज वो तो इंजर्ड था और वो रिहैब पे था। और रिहैब से आने के बाद फौरन आपने उसको BBL भेजा, हुआ 2 से 3 मैच खेले, आपने उसको पाकिस्तान के स्क्वाड में डाल दिया। सो इश्यूज हैं। आपने फखर जमान जिसका सबसे अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, और वो बनता है जो कि T20 के फॉर्मेट का प्लेयर है, उसको आपने बाहर रखा हुआ। और बाबर आजम सिर्फ एक ही सूरत में वो T20 क्रिकेट में आता है, अगर वो ओपन करता है, क्योंकि 2 फील्डर्स का एडवांटेज वो लेता था, इसलिए वो रन्स बनाता था। जब वो नीचे आएगा 4 नंबर के ऊपर, फील्ड स्प्रेड आउट होगी, वहां वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। पॉइंट आ गया इस पे बिल्कुल जो हारून साहब बात कर रहे हैं। नुमान साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। तनकीद खासी हो रही है, शोएब अख्तर साहब ने भी क्रिटिसिज्म किया, मोहम्मद यूसुफ भी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करें। आपको लगता है कि बेसिक रॉट जो है वो स्किल या टैलेंट से आगे बढ़ के मैनेजेरियल इशू, सिलेक्शन का इशू और बाकी सब कुछ है, और उसको कैसे फिक्स करें? एब्सोल्युटली। और यही लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं यही सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। सो दे हैव इन पार्ट विद स्केलिंग, और इन्होंने इवॉल्व ही नहीं किया। आपको इवॉल्व करना था मॉडर्न क्रिकेट के साथ। होता यह है कि बहुत सारे इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑक्यूपेंट्स हैं ऑफिस के, जो कि उन ऑफिस के साथ रिलेट ही नहीं करते और रेलेवेंट नहीं है। तो वो होता क्या है कि जब आप बात करते हैं साइंटिफिक इंटीग्रेशन की, तो वो क्योंकि उनको इस चीज का इल्म नहीं है, तो वो होते हैं इनसिक्योर, एंड आता है फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, एंड फिर प्रिवेल करता है कल्चर टू मेडियोक्रिटी। एक क्विकली आपको चीज बता दूं कि हारून भाई इतनी खूबसूरत बातें की हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ईशान किशन आपको कल नजर आया होगा कि उसने मार मार के दुम्बा बना दिया। वो रोहित शर्मा जब गया तो ये यशस्वी जायसवाल ऑटोमेटिक उसका इनहेरिटर था, उसको नहीं लेके आए। शुभमन गिल को लेके आए, और उसके बाद वो विकेट कीपर इनका जतीश पटेल को हटाया, तो कौन आया? ईशान किशन आया। 2 साल इसको डिसिप्लिन किया।
अब यू विल बी शॉक टू नो कि इसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एवरेज 46-47 है, और ये 50 से ऊपर मैच खेला हुआ है, 273 इसका इंडिविजुअल हाईएस्ट है, 200 इसने वनडे में कर रखा है। यही चीज अगर आप देखेंगे, ये जो लड़का है जो नीचे खेलता है, तिलक वर्मा, 50 की रणजी ट्रॉफी की एवरेज है। जब तक आपका डिफेंस नहीं होगा, आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं करेंगे। फिर अभी तक हमारी इस टीम में अवाई तवाई स्लॉगर्स हैं। There is a difference between structured power hitting and अपना slogging। फरहान को देख लीजिए आप, स्ट्राइक रोटेशन 0 होती है मोस्टली। तभी तो उसका वो डॉट बॉल रेशियो कितना हाई होता है। और अभी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी कल आपको पता था कि आपने ब्लंडर कर दिया और अब आप चेस करने जा रहे हैं और गेंद रुकना है। आप हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह को स्लॉग कर रहे थे उस पिच पे जहाँ पे बैट नहीं आनी। आज बाबर आजम के लिए आइडियल सिचुएशन थी कि वो अपनी वो गेम खेलता जिससे हम तंग हैं, लेकिन उसने भी अवाई तबाई मार दी। दैट वाज अ रिडिकुलस सॉफ्ट डिसमिसल। सो ये जब तक आप फेवरेटिज्म खत्म नहीं करेंगे। सॉरी टू कट डॉक्टर, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जरा एक चीज। देखिए, सबसे बड़ा इशू ये जो डॉक्टर से बात कर रहे हैं ना, आप मुझे बताएं कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट और ग्रास लेवल की क्रिकेट के ऊपर कितना फोकस है। ये जो भी डॉक्टर ने बात की ना, देखिए मैं भी पीसीबी काट रहा हूँ। हम सबसे ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि किसी तरीके से ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम ऑर्गेनाइज क्रिकेट करें, क्योंकि वहां से तो सारी आएगी। अब इंडिया के इस वक्त 4 टीमें खड़ी हो सकती हैं इक्वली एक ही स्टैंडर्ड की। आपके नीचे पाइपलाइन में है ही नहीं। जब तक वहां आप काम नहीं करेंगे और स्ट्रक्चर की जो क्लैरिटी है वो भी नहीं है। वक्त खत्म हो गया। क्विकली मैं बोलूं कि हारून भाई ने इंडिविजुअली 14 से 15 सुपरस्टार्स दिए थे जूनियर क्रिकेट में। विदाउट बिल्कुल बिल्कुल आपके पास टैलेंट होता है, लेकिन जब फर्निश करने की स्टेज पे या क्लिक करने की स्टेज पे आता है तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स हैं। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, नुमान नियाज साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।